बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गुफ्तगू करेंगे। आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पसनी से गवादर बजरिया रोड 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि ये सड़क काफ़ी ज़बरदस्त है और काबिल सताइश है, स्मूथ सड़क है पसनी से गवादर की। आज वो गवादर में मौजूद थे और जलसा आम से ख़िताब किया। बड़े बड़े ऐलानात आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गवादर जलसे में किए हैं। उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ रुपया गवादर की आवाम के लिए मुख्तस करता हूँ। इस 100 करोड़ से डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स लेकर आए जाएंगे, सड़कें, गलियां, कूचे तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 300 हस्पताल पर मुश्तमिल एक हस्पताल गवादर के शहरियों के लिए, गवादर के रिहायशियों के लिए तामीर किया जाएगा। 50 तलबा व तालिबात, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स गवादर से उनको ट्रेन किया जाएगा और उनको चाइना भेजा जाएगा तालीम हासिल करने के लिए। उन्होंने कहा कि गवादर को, बलूचिस्तान को दुनिया का बेहतरीन जगह बना देंगे, दुनिया का बेहतरीन सूबा बना देंगे। मैं वो पहला वज़ीर आज़म हूँ जिसने गवादर में एक रात का स्टे किया। कल वो पसनी से गवादर उन्होंने बजरिया रोड सफ़र किया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एशिया का और बलूचिस्तान पाकिस्तान का टाइगर बनेगा। जो उनका ये बयान था इंतहाई पावरफुल था, क्योंकि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान जो है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर डेवलपमेंट के हवाले से बलूचिस्तान सबसे नीचे है। और जो गवादर के लोग हैं वो गुज़िश्ता साल सन 2016 में सी पैक पर, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज गवादर में मौजूद थे और बड़े बड़े उन्होंने ऐलानात किए जो मैंने आपके साथ आज आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। वो सिंध में भी मौजूद थे। सिंध में भी उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि वो मुमकिन है कि सिंध में भी वो पीपल्स पार्टी को इस मरतबा सन 2016 के जो इंतखाबात होंगे, अगले इंतखाबात, उसमें रिप्लेस करने की गुंजाइश रखते हैं। ठट्ठा में भी उन्होंने जलसे से खिताब किया, वहाँ पर भी हस्पतालों के ऐलानात किए। दूसरी जानिब जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज मुतालबा किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को मुअत्तल कर दिया जाए। पहले उनका मुतालबा ये था कि जावेद लतीफ़ साहब को मुअत्तल कर दिया जाए। उन्होंने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। तमाम पाकिस्तानियों ने जो जावेद लतीफ़ साहब ने ज़ुबान इस्तेमाल की उसकी मजम्मत की है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जावेद लतीफ़ साहब ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं माजरत खा हूँ, मैंने जो पार्लियामेंट के बाहर मुक़द्दस तरीन ऐवान के बाद बाहर गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है, उस पर मुझे शर्मिंदगी का सामना है और मैं शर्मिंदा हूँ। आज इमरान खान और उनके साथियों ने यह मुतालबा किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब को मुअत्तल कर दिया जाए। इस मुअत्तली की क्या वजह है आपके सामने पेश करते हैं। अप्रैल 2016 में पैनामा केस सामने आया और पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के, उनके बच्चों के नाम पैनामा लीक्स में शामिल थे। तो हज़्बे इख्तलाफ की तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस पेश किया स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को। और इस रेफरेंस के जवाब में 2 सितंबर 2016 को, ये डेट बिल्कुल करेक्ट, 2 सितंबर 2016 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को उस रेफरेंस के जवाब में एक रेफरेंस पेश किया, यानी एक शिकायत पेश की, जिसका मतन था कि इमरान खान और उनके साथी जहांगीर तरीन इन पर गलत इल्ज़ामात मुलव्विस होते हैं। इन्होंने कुछ फंड्स में खुर्दबुर्द की है और बैंकों से कर्जे लिए हैं, जिनको बाद में सियासी असर रसूख की बिना पर मुआफ़ करवा लिया है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो ये रेफरेंसेस थे सरदार अयाज सादिक इलेक्शन कमीशन में लेकर गए, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस थे उनको मुस्तरद कर दिया है। अब अंदर की कहानी ये थी कि सरदार अयाज सादिक ने वो रेफरेंसेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जमा करवाए गए वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड नहीं किए, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले रेफरेंसेस उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दिए। और आज उसका नतीजा ये कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और जहांगीर तरीन को नाअहली की जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया है, उसकी तरदीद कर दी है। सबसे पहले तो ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा
दानियाल अजीज और तलाल चौधरी ने कहा कि इन रेफरेंसेस को, इन शिकायत को और जो उसने जवाब की इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की है, इसको हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और फिर देखेंगे क्या फैसला सामने आता है। जबकि इमरान खान और उनके साथी इश्तियाल में थे, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ रेफरेंसेस क्यों दायर किए गए, झूठे रेफरेंसेस क्यों थे, सरदार अयाज सादिक साहब को मुअत्तल किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के दरमियान क्या चपकलिश है, 2018 का मंजरनामा क्या होगा, और दूसरे सवाल जो बड़ा अहम है वो ये कि इलेक्शन कमीशन के किरदार जो पाकिस्तान में रहा, उसको लेकर इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू से इलेक्शन 2013 से ही तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है, और वो बज़ाहिर अपने जलसे में लॉकडाउन के दिनों में वो उसका बज़ाहिर मीडिया पर भी इसका जिक्र और तज़किरा करते रहे। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल जावेद खान साहब से, और उनसे जानेंगे कि असल में ये मामला अब क्या इलेक्शन कमीशन को कोई तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तो टेलीफोन लाइन पर उन्हें आज हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में और उनसे चंद सवालात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से, कमीशन के हवाले से और सन 2018 के इलेक्शंस के हवाले से। इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू होगी। आप हमारा प्रोग्राम न्यूज़ रूम रुखशान मीर के साथ उर्दू पॉइंट पर बराह रास्त देख रहे हैं, हम उनके साथ राब्ता कायम कर रहे हैं टेलीफोन के ज़रिए। आज जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस मुस्तरद किया है इमरान खान साहब और उनके साथी जहांगीर खान तरीन साहब के मुतालिक जो रेफरेंस की उन्होंने तरदीद कर दी है, उसको लेकर इमरान खान का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त है। उन्होंने कहा कि इस पर कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक को मुअत्तल किया जाए। उससे कबल वो जावेद लतीफ़ साहब, जिन्होंने मुराद सईद के बारे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल की थी उनके अहलो अयाल के बारे में, उनको मुअत्तल करने की उन्होंने दरख्वास्त ज़ाहिर की थी। तो अब इस दरख्वास्त का क्या नतीजा निकलेगा, क्या ये करेक्ट टाइम था ऐसी दरख्वास्त करने का, ऐसी जो है ख्वाहिश ज़ाहिर करने का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बात करेंगे, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। जैसे ही हमारे साथ उनका राब्ता बहाल होता है हम उनको ज़रूर टेलीफोन लाइन पर लेंगे। अभी बात करते हैं गुस्ताखाना मवाद के हवाले से। गुस्ताखाना मवाद का मसला किस कदर सीरियस है, क्रिटिकल है। आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ये मसला किस कदर संगीन है और इसके जो नताइज निकल रहे हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, आवाम किस कदर गम और गुस्से का शिकार हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, और जो रद्द-ए-अमल अवाम की तरफ से दिखाया जा रहा है वो यकीनन देखने के काबिल है। चौधरी निसार अली खान साहब ने आज एक आला सतह के इजलास की सदारत की इस्लामाबाद में, और इस इजलास में बहुत अहम लोग शामिल थे। वज़ीर दाखिला की हदायत पर FIA के से भी अहलकार इसमें शामिल थे, NC नेक्टा से लोग इसमें शामिल थे, इसमें PTA से आला अहदेदार शामिल थे, FIA के सीनियर ऑफिसर्स इसमें शामिल थे और आला अफसरान भी शामिल थे, सियासी शख्सियात भी शामिल थी। चौधरी निसार ने कहा कि गुस्ताखाना मवाद को सोशल मीडिया से हटाने के लिए जिस कदर कोशिश की जाएगी, जिस कदर मुमकिन होगा, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। गुस्ताखाना मवाद को अब सोशल मीडिया पर नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के एक अफसर रिहाइश पजीर हैं जिनसे हमने बात की है कि वो ये जो सीनियर अफसर हैं ये लोगों का खोज लगाएं और इंटरपोल से रवाबत करें कि जो लोग हैं ये गुस्ताखाना मवाद के पीछे 11 रुकनी टीम, मैंने आपको बताया था 11 रुकनी टीम इसमें पकड़ी जा चुकी है, उनके नाम सामने आ चुके हैं, और FIA ने हमें बताया कि इसका सरबराह पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। इसके सरबराह का खोज लगाने के लिए इंटरपोल से भी रवाबत किए जाएंगे और फेसबुक इंतज़ामिया से भी पाकिस्तानी हुकाम रवाबत कायम कर रहे हैं। जो इतलात मौसूल हो रही थी कि फेसबुक को बंद कर दिया जाएगा, फेसबुक को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा, इसकी कोई सदाकत नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। हाँ, अलबत्ता फेसबुक से बात ज़रूर हुई है। फेसबुक, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर फैसल जावेद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सीनियर रहनुमा 96 से सियासत करें। तो जहां से हमने मौजूद छोड़ा था वहीं से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे सुन पा रहे हैं। आज खान साहब सारा ये मसला इलेक्शन कमीशन का आपने देखा, इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस दायर थे उसकी तरदीद कर दी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2013 से इलेक्शन कमीशन के किरदार पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात का सामना था, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पर चूंकि अब फैसला आपके हक में है तो क्या अब आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं इलेक्शन कमीशन से? देखिए जी, वो जो था वो तो इलेक्शन रिगिंग के ऊपर बात है। जी, वो तो अभी हमारी जद्दोजहद जारी है। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती, जब तक इलेक्शन का निज़ाम ठीक नहीं होता, हमें फिर सड़कों पे आना पड़ेगा, फिर धरना देना पड़ेगा,
फिर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो पूरी इन्होंने इलेक्शन के निज़ाम को तो ठीक नहीं किया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे मौजूद हैं और जुडिशल कमीशन के बाद, उनकी रिपोर्ट के बाद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मज़ीद बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से फेल हो गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में। और जहाँ तक इस रेफरेंस की बात है भाई, तो इनको ये रेफरेंस पनामा के दौरान ही याद आया है। पहले इन्होंने कुछ नहीं किया। जब हमने इमरान खान ने 2012 में और 11 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सारे असासे सबके सामने रखे, एक एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, ये चैलेंज कर सकते थे 2013 के इलेक्शन में भी, इन्होंने तब भी चैलेंज नहीं किए। इन्होंने सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए पनामा के पैरेलल जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स चल रही थी, उनके पैरेलल एक अपनी मीडिया टॉक के लिए ये पूरा ड्रामा किया है, ताकि दानियाल अजीज जैसे लोग और तलाल चौधरी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर इमरान खान के बारे में बात कर सके। इसलिए ये ड्रामा किया इन्होंने, पैरेलल टू पनामा चलाया इन्होंने। तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज साहब कहते हैं हम फिर इसके इलेक्शन कमीशन के फैसले को स्थायी रही हर चीज इमरान खान की, और एक बुनियादी फर्क है कि इमरान खान ने सारी जिंदगी बाहर पैसा कमा के वहां से पाकिस्तान लाए हैं थ्रू बैंकिंग चैनल्स। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पैसा लूटमार किया है और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके, जो साथ में भी बताया, इन्होंने पैसा बाहर भेजा। ये बुनियादी फर्क है दोनों में। जी अच्छा, दानियाल अजीज साहब और तलाल चौधरी साहब आज भी ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हम फिर से चैलेंज करेंगे। वही ना जी, ये ढोल बजाते रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जब तक पनामा का चल रहा है और ये इमरान खान के खिलाफ चाहेंगे कि कोई ना कोई चीज मीडिया टॉक होती रहे, ये आपके मेरे अवाम के पैसों पे PID में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पूरी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे होते हैं जी। अवाम ने इनको इसलिए तो नहीं किया कि वजीर बनकर एक खानदान की खिदमत करें, बादशाह सलामत की खिदमत पे मामूर है ये। इन्हें मुल्क से तो कोई नहीं है, ये इनके ख्वाबों ख्यालों हर वक्त इनके जहन में इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इन्हें अदालत में लेकर गए हुए हैं। और ये इंकशाफ जो हुआ है पनामा का, ये इमरान खान ने तो नहीं किया, ये तो पनामा का इंटरनेशनल इंकशाफ है जो ICIJ ने किया है। उसको करने के लिए इनका स्पीकर भी अपना, इनके रेफरेंसेस भी अपने, और इनकी फिर जिल्लत भी अपनी जो आप देखते हैं। ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पे आना है कि उसके पीछे भी कोई एक्टिविटीज जारी हैं, जरा हमें बताइए। मैं जिस तरह देख रहा हूँ और जिस तरह से हो रहा है, मुझे लगता है कि ये दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम एक जो न्यूट्रल अंपायर की बात कर रहे हैं, हम जो इलेक्शन का निज़ाम जो कि न्यूट्रल हो, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले, मेरा नहीं ख्याल कि दोनों पार्टियां उस पर एग्री करेंगी, क्योंकि फिर इनके जो रिगिंग है वो नहीं हो सकेगी इन दोनों से, क्योंकि एक में सिंध में रिगिंग करनी है और एक में पंजाब में रिगिंग करनी है, उसमें ये मार खा जाएंगे। उसलिए ये नहीं चाहते कि निज़ाम ठीक हो। मेरा ये ख्याल है कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और धरने की कौम तैयारी करे। लग रहा है कि एक धरना और ये कब मुतवक्के धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मैंने सर सवाल किया, धरना कब मुतवक्के है तहरीक इंसाफ की तरफ से? जी मैं कह रहा हूँ धरने की नौबत आएगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि इन्होंने नहीं करनी है रिफॉर्म्स, नहीं करनी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। अच्छा, रिफॉर्म्स नहीं करनी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर धरना दे सकती है। अच्छा, मेरा सवाल एक और, हमें इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना हो, जब तक इलेक्शन का निजाम ठीक ना हो, वरना फिर इन्होंने रिगिंग करनी है इस निजाम के थ्रू। यानी 2018 के इंतखाबात से पहले एक मरतबा फिर धरना होगा? क्योंकि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। ठीक है, पार्लिमानी जो इनका चीजें हैं ये इस तरह से नहीं होंगी, ये हमें रोडों पे आना पड़ेगा। हमें इलेक्शन में तब हम जाएं जब इलेक्शन का निजाम ठीक हो, और इलेक्शन का निजाम कभी भी पब्लिक प्रेशर के बगैर ये ठीक नहीं करेंगे। अच्छा खान साहब, ऐसा नहीं लगता कि वहाँ दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब बड़े बड़े मंसूबे लेकर आ रहे हैं? आज भी बलूचिस्तान के वो दौरे पर थे, 100 करोड़ रुपए का उन्होंने ऐलान किया, ठट्ठा था, सिंध में भी वो गए, और दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं कोई ऐसा खैबर पख्तूनख्वा में कोई मिसाली काम या कर नहीं रहे या मीडिया पर नहीं लेके आ रहे। तो 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने नहीं खड़ी हो सकती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के? नहीं, आपकी सवाल सही आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं जहाँ तक समझा हूँ
मेरा ख्याल है आप पूछ रहे हैं कि वो शायद इंतखाबात की तैयारी के मोड में आ गए हैं नून लीग वाले, ये जी कह जी रहे हैं आप? बिल्कुल इंतखाबात की तैयारी के मूड पर भी हैं और बड़े बड़े मंसूबे भी कौम के सामने लेकर आ रहे हैं, बलूचिस्तान में, ठट्ठा में, सिंध में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब एहतजाज और धरने की बात कर रही है। नहीं, वो उन्होंने खुद कहा मियां साहब ने अपनी स्पीच में, मैं काफी दफा आया हूँ, तो वो बार बार जाके एक ही फीता काट देते हैं। वो नंदीपुर का हाल देखे, जितना भी आप इनके देखें, इन्होंने जो की है इनॉग्रेशन ही की है इन्होंने, और कोई मंसूबा नहीं है। इदारे सारे तबाह हो गए हैं। PIA का हाल आप देखें, रेलवे का हाल देखें, वापदा का हाल देखें, कोई इदारा आप उठा के देखें, OGPCL। और फिर सबसे बड़ी चीज ये तो सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ कर रहे हैं, अपने 3 बड़े प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं फॉर नो रीजन। लाखों हजारों लोग एम्प्लॉइज हैं बेचारे, के साथ ज्यादती होने जा रही है। तो इन्होंने सिर्फ कॉस्मेटिक्स रखी हुई हैं, बेसिकली इन्होंने मीडिया कवरेज रखी हुई है और मार्केटिंग रखी हुई है। ये सिर्फ इश्तिहारों में तरक्की कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे। असल तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसके इश्तिहार से ही बन रहे हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जिनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, करना चाहिए, लेकिन वहां पर जो बुनियादी तब्दीलियां आई हैं, सेहत में, पुलिस में, तालीम में, आपने देखा जी पुलिस में तो यहाँ भी उन्होंने FIR सिस्टम सारा ऑनलाइन कर दिया। लशपश है, और दूसरी तरफ असल काम हो रहा है जो इंसानों पे इन्वेस्टमेंट हो रही है जी। तो इलेक्शन की तैयारी इसलिए ये कर रहे हैं कि इन्हें पता है कि पैनामा का फैसला इंशाल्लाह इनके खिलाफ आ रहा है। अच्छा खान साहब, अगर पैनामा का फैसला, आपकी बात से ही सवाल मेरा निकलता है कि अगर पैनामा का फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आता है, तो आप क्या चाहेंगे कि प्री इलेक्शन हो जाए, 2018 के इंतखाबात से पहले इलेक्शन हो जाए, या अगर कोई मुतबादल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पेश करती है नवाज शरीफ साहब की जगह, तो उसको भी आप कबूल कर लेंगे? हम तो कबूल कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की जगह कोई और भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट आता है नून लीग की तरफ से, लेकिन उन्हें ख्याल करना होगा कि उसके नाम के साथ शरीफ ना लगा हो। अच्छा, वरना फिर वो पैनामा शरीफ हो जाएगा, क्योंकि तो पूरा टब्बर ही आप देखे ना कि इसमें पैनामा में आया हुआ है। तो अब बिल्कुल कोई भी नून लीग से आ सकता है, इसमें क्या है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, 2018 में इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनका कहना था कि मुमकिन है कि हमें एक मरतबा फिर धरना देना पड़ेगा अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना हुए, तो 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से धरना देगी। अहम बयान फैसल जावेद खान साहब ने आज हमारे प्रोग्राम में शेयर किया। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पर जो गुस्ताखाना मवाद का सिलसिला कई सालों से शुरू है, मगर अब फेसबुक की वजह से, फेसबुक पर जिस तरह से ऑडियंस ज़्यादा हुई, ऑडियंस की वजह से लोगों के जो लोगों ने जब व्यू किया, ऐसे ब्लॉग्स पढ़े, ऐसे आर्टिकल्स पढ़े, ऐसे वीडियो क्लिप्स देखे, तो लोगों ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया और कई लोगों ने तो इसके मुखालिफ सोशल मीडिया पर सफ़ात बनाए। हमने जो उर्दू पॉइंट पर कैंपेन चलाई इन सफ़ात के ख़िलाफ़, वो भी आप देख रहे हैं और तमाम पाकिस्तानियों की यही आवाज़ है कि इन सफ़ात को खुदारा बंद किया जाए। ये तमाम मुसलमानों के लिए दिल आज़ारी का और शदीद तजलील का बायस है। ऐसे सफ़ात कोई भी मुसलमान या कोई भी एहसास रखने वाला इंसान किसी मज़हब के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने इसका नोटिस लिया, कमेटी तश्कील दी, चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला को भी तलब किया, अहम लोगों को तलब किया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि PTA अगर इन सफ़ात को बंद नहीं कर सकती तो फिर PTA का क्या काम, PTA को बंद कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें फेसबुक बंद करना पड़ा, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, 2004 से पूरी दुनिया में अपना जादू बखेरा है फेसबुक, अगर फेसबुक को भी बंद करना पड़ा तो फेसबुक को भी बंद कर दें, मगर इन सफ़ात का खात्मा करें। चौधरी निसार अली खान कोर्ट में तो पेश उस दिन नहीं हो सके आंख के इलाज की वजह से, मगर आज उन्होंने इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास बुलाया था और इस आला सतह के इजलास में अहम गुफ्तगू हुई थी, अहम बातें हुई थी। इसमें नेक्टा की जानिब से, इसमें PTA की जानिब से, FIA की जानिब से अहम ओहदेदार मौजूद थे और गुफ्तगू ये हुई कि 11 रुकनी मुल्ज़मान का गिरोह है और उसका सरबरा पाकिस्तान से फ़रार हो चुका है। उसका सरबरा इन सफ़ात के पीछे है, गुस्ताखाना मवाद के पीछे है। FIA ने उसका खोज लगा लिया है और अब FIA का एक अफसर जो कि बैरून मुल्क है, बैरून मुल्क, उससे रब्ता किया जाएगा और उसको कहा गया है कि आप इंटरपोल से रवाबत कायम करके इस बंदे तक पहुँचें और इसको वापस ला के सज़ा दी जाए, ताकि जो 11 बाकी लोग थे इसके साथ उनको भी पकड़ा जाए। साथ ही साथ आज इस इजलास में ये भी बात तय पाई कि ऐसा ये फेसबुक को बंद नहीं करेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद नहीं किया जाएगा,
मगर इन सफ़ात को ज़रूर बंद किया जाएगा। फेसबुक से रवाबत कायम किए जा रहे हैं, फेसबुक से जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग साइट की मैनेजमेंट से बात की जा रही है पाकिस्तानी FIA की जानिब से, पाकिस्तानी अफसरान की जानिब से, हुकाम की जानिब से, और उम्मीद है कि ये गुस्ताखाना सफ़ात जल्द बंद किए जाएंगे और इनको पाकिस्तान से ख़त्म किया जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए शदीद दिल आज़ारी का बायस हैं ये सफ़ात। अब कुछ बात कर लेते हैं। आज एक सोशल मीडिया के हवाले से ही एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस थी, सोशल मीडिया अवार्ड्स थे, और उनमें सबसे पहले तो बात इन्हीं सफ़ात की गई कि ये सफ़ात ने सोशल मीडिया के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। और उसके बाद फिर अवार्ड सेरेमनी थी और फिर बात की गई कि कौन सी वेबसाइट का किरदार पाकिस्तान में मुस्बत है। तो आज वॉइस ऑफ पाकिस्तान ने उर्दू पॉइंट न्यूज़ वेबसाइट को पाकिस्तान की बेहतरीन वेबसाइट का अवार्ड दिया है, अवार्ड से नवाजा है। कुछ क्लिप्स आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, वो देखिए। जी, आपने मुलाहिजा किया ये कुछ क्लिप्स थे, शॉर्ट क्लिप्स थे आज के अवार्ड सेरेमनी से, जो कि उर्दू पॉइंट को पाकिस्तान की बेहतरीन न्यूज़ वेबसाइट का आज अवार्ड दिया गया है और हमने उस अवार्ड को वसूल किया है। कुछ बात करते हैं। आज आपको बताया मैंने कि जो सुलह हुई जावेद लतीफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुराद सईद ने, उन दोनों के दरमियान में सुलह किसी कोर्ट ने नहीं बल्कि जिरगे ने करवाई है। और आज जावेद लतीफ़ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने अल्फाज पर, जो नाजेबा अल्फाज थे, उस पर मुआफ़ी मांग ली है। दूसरी जानिब आपको पता है कि जुमेरात को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग करता है दफ्तर खारजा, और तर्जमान दफ्तर खारजा ने बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दाइश, दौलत इस्लामिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट और मुतअद्दिद नामों से जाने जाने वाली ये तंजीम अफगानिस्तान में मौजूद है और हमारे पास भी इसके शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत खित्ते के लिए ख़तरा साबित हो सकती है दाइश अगर इसको ख़त्म ना किया गया। पाक अफगान सरहद की बंदिश आर्जी है, ज़रूरी इक़दाम के बाद सरहद को जल्द खोल दिया जाएगा। भारत में अक़लियतों के साथ होने वाली बदसलूकी की अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट मंजर नाम पर आ चुकी है। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। उन्होंने कहा, नफीस ज़िक्रिया तर्जमान दफ्तर खारजा ने, कि हुसैन हकानी ने जो ये आर्टिकल लिखा था 10 मार्च को वाशिंगटन पोस्ट में, जिस पर हमने कल तफसीली गुफ्तगू की नवाज लीग के रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में शामिल करके, उन्होंने कहा कि इस पर कोई बयान देना कबल अज़ वक्त है। वो आर्टिकल क्या था? उन्होंने कहा कि CIA के लोगों को मैं हुकूमत की सिविलियन गवर्नमेंट की मर्जी से पाकिस्तान में लेकर आता रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाट वी डिप्लोमेट्स डू। ये उन्होंने आर्टिकल में लिखा था। और फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनको आसिफ अली जरदारी को उस वक्त जो सदर थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और परवेज़, जितने अहम उस वक्त लोग थे, उनको कटहरे में लाया जाए, उनके खिलाफ कमीशन बनाया जाए। तो आज नफीस ज़करिया साहब ने अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी इस पर कोई भी तबसरा करना कबल अज़ वक्त है, अभी इस पर कोई बात नहीं होगी। मज़ीद नफीस ज़करिया ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और सियासी मुफाहमत चाहता है, तहम अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दाइश के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद मौजूद हैं और दाइश पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी ख़तरा साबित हो सकती है। पाक अफगान सरहद की बंदिश के हवाले से आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने यह भी कहा कि सरहद की बंदिश आर्जी तौर पर है, परमानेंट नहीं। जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर थी, जो मसले मसाइल जो 13 आपने देखा कि 13 तारीख के बाद जो मसले पाकिस्तान में आए, 13 फरवरी के बाद मॉल रोड, उसके बाद सहवन शरीफ और जो धमाके आए, उसकी बिना पर सरहद को बंद किया गया और ये आर्जी है। ज़रूरी इक़दाम के बाद सरहद को खोल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। गुज़िश्ता दिनों जाली पुलिस मुकाबलों, घर घर तलाशी और एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग करके इमाम मस्जिद समेत 12 अफराद को कश्मीर में शहीद कर दिया गया। और जो अफसोसनाक बात वो ये है कि इस जुमे भी, गुज़िश्ता जुमे भी यही सूरत हाल, जो कि माजी में जुमे गुजरे यही सूरत हाल है, मगर गुज़िश्ता जुमे को कश्मीर में, मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में अज़ान की आवाज़ भी नहीं सुनने दी गई। अज़ान नमाजियों को मस्जिद में नहीं जाने दिया गया, अज़ान भी नहीं जुमे के लिए देने दी गई। वहाँ पर ये बर्बरियत और जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है। आज उन्होंने आवाज़ उठाई है और बड़ा मुस्बत इक़दाम किया है कि हुर्रियत रहनुमाओं को ज़लीलो ख़ार किया जा रहा है। बहुत सख्त अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया, मगर सदाकत यही है। कश्मीर में जो हुर्रियत रहनुमा हैं, जो आज़ादी की जंग लड़ने वाले लोग हैं, जिस तरह बुरहान वानी को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको पैलेट गन्स मारी जा रही हैं, पैलेट गन्स मारी गई, अंधा किया गया और हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, नज़र बंद किया गया, वहाँ पर रेडियो बंद किया गया, फेसबुक बंद किया गया, इंटरनेट वहाँ पर बंद किया गया। तो ये सारे इक़दामात जो भारतीय फ़ौज की जानिब से किए जा रहे हैं काबिल मुज़म्मत हैं। जुमे की अदायगी नहीं की देने जाए और अज़ान की आवाज़ पर भी वहाँ पर पाबंदी लगाई दी है, तो इसकी भरपूर मुज़म्मत की है आज दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया साहब ने। और आला जो अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमा हैं उनसे ये दरख्वास्त ज़ाहिर की है कि आप अब इस सारे मामले का कोई नोटिस लें। आखिर कब तक कश्मीरी इस जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनते रहेंगे और इसी तरह से उनको आज़ादी का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। तो ये थी आज की अहम खबरें उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से जो मैंने आपके साथ शामिल की। मज़ीद कोई अहम खबर आएगी, कोई पेशरफ्त आएगी तो आपके साथ ज़रूर अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे। फिल वक्त रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।